दोस्तों, स्टडीज पटनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और देखिए कि मैंने सबसे पहले आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा शायरी लिखा है। तो चलिए पहले मैं इसे पढ़ता हूं। देखिए लिखा है, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये सच कहा गया है कि अगर आप कोई सपना देखते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें आती हैं आप लोगों के सामने, लेकिन जब आप सक्सेसफुल बन जाते हैं, जब आपको जॉब मिल जाती है, जब आप कामयाब हो जाते हैं, तो वही कामयाबी आपकी शोर मचाती है और लोग आपको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों के सामने आज फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिवाइजर्स के बारे में, मतलब कि गुणनखंड के बारे में, फैक्टर्स के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। और नंबर सिस्टम का ये सीरीज चल रहा है, ये मेरा आज का लगभग चौथा वीडियो होगा। तो अगर आप लोगों ने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर देखिए और सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पे। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रखा है, यूनिट डिजिट बता रखा है, नंबर ऑफ जीरो बता रखा है, डिविजिबिलिटी रूल्स बता रखा है। आज मैं फाइनल डिवाइजर्स बताने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, डिवाइजर्स को हम लोग फैक्टर्स भी कर सकते हैं, मतलब जो हमारा भाजक होता है उसी वही हमारा गुणनखंड भी निकल के आता है। तो या तो आप इसे डिवाइजर्स कर लीजिए या इसी को आप फैक्टर्स कर लीजिए। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको बनते हैं डिवाइजर से नंबर सिस्टम में, मैं वो सारे टाइप से क्वेश्चन आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को, आप नोट्स कीजिएगा। मैं आज आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँ प्राइम फैक्टर के बारे में। प्राइम फैक्टर क्या होता है मैं ये बताने वाला हूँ। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब हो गया अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, फैक्टर्स लिखो या डिवाइडर्स लिखो, बात एक ही है, क्योंकि जो फैक्टर्स होता है वही हमारा डिवाइडर से निकल के आता है। तो आप यही लिखिए, मैं फैक्टर्स लिखता चलूंगा। दूसरा, प्राइम फैक्टर के बारे में बता दिया। फिर मैं आपको बताऊंगा टोटल फैक्टर के बारे में। टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, मतलब कुल गुणनखंड कितना आएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ इवेंट फैक्टर के बारे में। इवेंट फैक्टर्स कहने का मतलब सम गुणनखंड। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको ऑड फैक्टर्स के बारे में। ऑड फैक्टर्स कहने का मतलब हो गया विषम गुणनखंड। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स या डिवाइजर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स या डिवाइजर्स मतलब कि आप खुद लिखिए कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग। फिर नेक्स्ट मैं बताऊंगा सम ऑफ इवेंट डिवाइजर्स मतलब कि सम गुणनखंडों का योग। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको 7वां नंबर हो जाएगा सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। यहाँ पे मतलब हो जाएगा विषम गुणनखंडों का योग। और लास्टली मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ 8 नंबर पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। मतलब कि सभी गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, आज मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ और एकदम बेहतरीन एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को एक सारी चीजें बताऊंगा और इसे एक बड़े एग्जांपल्स में मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। तो मेरा आदत है
कि मैं चीज़ों को पढ़ाने से पहले, चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। तो चलिए मैं वही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा और वही एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के मैं एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आप लोग देखेंगे कि कितना शानदार तरीके से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब देखिए, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, टोटल फैक्टर निकालेंगे, इवन फैक्टर निकालेंगे, ऑड फैक्टर निकालेंगे, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स निकालेंगे, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स निकालेंगे, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स निकालेंगे। और आपसे या तो वो एसएससी का क्वेश्चन हो या फिर एनटीपीसी का क्वेश्चन हो या फिर कहीं भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं तो आपसे इस सब टॉपिक से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और आप वहां पे फंस जाते हैं। तो चलिए आज इन सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर करता हूं और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको क्लियर करूंगा। चलिए एक एग्जांपल से लेके मैं आपको समझाऊंगा और उसे ही आगे बढ़ाऊंगा। देखिए चलिए मैं अगर बात करूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं 12 नंबर, क्योंकि ये एक ऐसा है ना, ये एक ऐसा नंबर है जिसपे मैं सभी चीजों का एग्जांपल एक ही एग्जांपल दे पाऊंगा। सभी तरह का जितना भी डिवाइडर्स का क्वेश्चन आता है सारे का एग्जांपल इसमें दे पाऊंगा। इसलिए अगर 12 का मैं फैक्टर करने की कोशिश करूं, 12 का अगर मैं फैक्टर करने की कोशिश करूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। अब आप देखिए कि क्या हो गया, 2 के पावर इसको 2 लिख सकता हूं प्लस 3 के इंटू 3 के पावर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे प्राइम फैक्टर, अब मैं इसी ही इंप्लीमेंट करने वाला हूं। देखिए प्राइम कहने का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टर, प्राइम वो अभाज्य संख्या, वो संख्या होती है जिसका और भी भाज्य नहीं किया जा, और भी उससे छोटा नहीं किया जा सके। जैसे 2 3 5 7, देखिए एक चीज 9 लिखूंगा तो 9 ये नहीं होगा, 9 मेरा अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 9 को मैं 3 गुने 3 लिख सकता हूं तो मेरा ये 9 नहीं है, ठीक है। फिर इस तरह से 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इस तरह का चीज ये क्या है, ये सब प्राइम फैक्टर्स है, ये सब प्राइम नंबर होते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि अगर कोई भी एग्जांपल आपको दिया गया है, सबसे पहले किसी भी नंबर का या तो प्राइम फैक्टर निकालना हो या फिर इवन डिवाइजर निकालना हो, ऑड डिवाइजर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा तो उसे सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, उसे प्राइम फैक्टर में लाना है, ठीक है। तो चलिए मैंने देखिए 12 एक एग्जांपल आपको दिया है, तो 12 को मैंने क्या किया कि 2 × 2 × 3 कर लिया। अब देखिए इसे मैं इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकता, अब 2 को और नीचे इससे छोटा इसका डिवाइजर नहीं होगा, तो यही क्या होगा, 2 के पावर 1 था, 2 के पावर 1 था, 2 के पावर 2 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया, तो ये मेरा आ गया प्राइम फैक्टर्स के रूप में, ठीक है। अब आपसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि देखिए मैं अब शॉर्ट रूप यूज करूंगा, प्राइम फैक्टर टोटल, ये क्या होगा, टोटल प्राइम फैक्टर कितना है, टोटल इसमें प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर कहने का मतलब कि आप ये देखिए प्राइम फैक्टर कितना है, ये 2 है और ये है, तो क्या करना है, इसके पावर को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। टोटल आ गया मेरा 3, यही हो गया प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कहने का तो दो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, अगर आगे भी कुछ प्राइम नंबर होता तो सबका जो पावर होता बस उसे मैं जोड़ देता, वही मेरा हो जाता प्राइम फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आपसे पूछेगा टोटल फैक्टर क्या है। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टर की बात किया, प्राइम फैक्टर कहने का मतलब 2 3, ये है मेरा प्राइम फैक्टर। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल फैक्टर्स की बात करूं तो टोटल फैक्टर्स हो जाता है कि मतलब 12 जो है किस से डिवाइड होने वाला है, उसे कहते हैं टोटल फैक्टर्स, ठीक है। तो टोटल फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो है पावर है, यहाँ पे इसको ये रखना है, प्लस 1 कर देना है, फिर यहाँ पे जो पावर है इसे प्लस 1 करना है, जो भी मेरा फैक्टर्स का पावर आएगा उसे प्लस 1 कर देना है और इसको बाद जो आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 इंटू 1 1 2, कितना हो जाएगा 3 2 6, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो मेरा प्राइम फैक्टर का पावर उसे लिखना है, उसमें 1 ऐड कर देना है, फिर इंटू करना है, नेक्स्ट को क्या लिखना है, फिर 1 लिखना, इसका पावर 1 है, इसमें 1 लिख के 1 और ऐड कर देना है और उसे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ये मेरा हो जाएगा टोटल फैक्टर, ठीक है। मैं इन सब चीजों को आपको इस पे एकदम एक्सप्लेन करके भी बताने वाला हूं कि ये जो आ रहा है ये सही है गलत है, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने निकाला टोटल प्राइम फैक्टर देखिए हिंदी मीडियम वाले ये देख लीजिए, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, यहाँ टोटल फैक्टर का मतलब कुल गुणनखंड, टोटल गुणनखंड कितना आया। अब मैं निकालूंगा इवन फैक्टर कहने का मतलब हो गया सम गुणनखंड, इवन फैक्टर का कहने का मतलब क्या होगा, देखिए इवन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर यहाँ पे देखिए इसमें इवन नंबर कौन है, 2 है या 3 है, 3 तो और हो गया, मेरा 2 क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो क्या करूंगा मैं, इवन का पावर क्या है 2 है, इसको मैं आगे लिखूंगा, मैं ये 2 नहीं लिख रहा हूँ, इसका पावर को मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 यहाँ आ गया, फिर क्या हो जाएगा ऑड, जो
और जो फैक्टर है उसका पावर क्या है, एक है, ठीक है। और इस एक को क्या करेंगे, इस एक में एक और एक ऐड करके लिख देंगे, यही मेरा हो जाएगा क्या, इवन फैक्टर। तो क्या आ जाएगा, दो, दो दूना दो, दो गुना दो हो गया बराबर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। ये और फैक्टर हो जाएगा, ये इवन फैक्टर हो गया। अब मैं और फैक्टर निकालता हूं। और फैक्टर करने का मतलब क्या होगा, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखिए और फैक्टर का पावर यहाँ क्या है, एक है, तो इस एक में एक और ऐड कर देना है, यही मेरा हो गया और गुणनखंड, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कि टोटल फैक्टर मेरा कितना है, 6 है। यहाँ पे इवन फैक्टर मेरा कितना गया, 4 आ गया, और फैक्टर कितना होगा, 2 का। तो 4 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। या तो अगर आप इवन फैक्टर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो क्या कीजिए, और फैक्टर निकाल दीजिए। और फैक्टर मेरा कितना है, और वाला नंबर ये है 1, इसका पावर क्या है, एक, एक में क्या कर दिया मैंने, एक ऐड कर, एक एक 2 आया। तो टोटल आपको पता है कि और फैक्टर अगर मेरा 2 है और टोटल फैक्टर मेरा 6 है, तो 6 में से 2 घटा दीजिए, इवन फैक्टर मेरा 4 आ जाएगा। आप ऐसे भी इवन फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा निकल गया प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर और फैक्टर। अब मैं आपको बताता हूं कि इसी में आप सम ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकाल लेंगे, सम ऑफ इवन डिवाइजर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑड डिवाइजर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑड डिवाइजर कैसे निकालेंगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, और मैं इन सारी चीजों को एक इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। मैं इसका एग्जांपल एक आपको फिर से लेकर दिखाऊंगा। देखिए, नेक्स्ट मैं यहाँ पे 5वां नंबर क्या निकालने वाला हूँ, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे, आप इसे देखिए। यहाँ पे डिवाइजर्स करने का मतलब मेरा ये है और ये है, इसी का तो हम लोग सब निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 2 के पावर 2 तक गया है, तो आप इसे क्या करना शुरू कीजिए, ऐसे कीजिए, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, ठीक है, इंटू नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1 है, तो यहाँ से 3 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 3 के पावर 1 तक जाएंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। ये जो आएगा इसका जो सोल्यूशन आएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 4 इंटू 1 + 3। 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी का पावर 0 होता है वो 1 होता है। 4 2 6 1 7 इंटू 3 1 4 7 4 28, ठीक है। 28 क्या हो जाएगा, इसका सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। मैं इसे भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि 28 कैसे आता है, पहले मैं इन सारी चीजों को बता दूं। नेक्स्ट देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ये सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि सम ऑफ इवन डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स। इवन डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स, जब भी इवन डिवाइजर्स निकालने का बात आए तो आप यहाँ देखिए कि इवेंस का, इवन ये है 2 नंबर है, ये 2 है, 2 मेरा इवन है, 3 तो मेरा ऑड है। तो 2 का यहाँ से जो शुरू किए इसमें से बस क्या होगा, ये वाला पार्ट को मैं 0 कर दूंगा, बस बाकी सेम एज इट इज मैं लिख दूंगा, वही मेरा सम ऑफ इवन डिवाइजर्स आएगा। तो क्या करना है मेरा, देखिए ये क्या करना है, 2 के पावर 0 है, तो 2 के पावर 0 को हटा देना, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, 4 2 6 इंटू 3 1 4, कितना आ जाएगा, 6 चौके 24। ये मेरा हो जाएगा सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स कहने का मतलब क्या है कि विषम गुणनखंडों का हमें योग निकालना है। तो इवन डिवाइजर, देखिए टोटल डिवाइजर्स में टोटल सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स कितना है मेरा, 28। टोटल में से क्या कीजिए, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स में कितना है, 24। टोटल में से इवन को घटा दीजिए, मेरा 4 आएगा, यही मेरा हो गया ऑड डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। तो देखिए कि मैंने आपको बताया टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर और फैक्टर, ये एक टर्म, ये एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में मैंने बताया कि सम निकालना, कि डिवाइजर्स का सम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, मतलब कि जितने भी गुणनखंड है उन सब का योग पहले निकाला। उन सब के योग निकालने के पहले क्या किया कि जहां भी ये देखिए ये जितना शुरू है 2 के पावर 2 है, तो मैं इसे 2 के पावर 0 से लेकर चलूंगा, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, फिर से इंटू करूंगा, एक ब्रैकेट ओपन करूंगा और फिर क्या करूंगा, यहाँ से 3 के पावर 1 है तो इसे 3 के पावर 0 से लेकर 3 के पावर 1 तक जाऊंगा और उसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और अब आ गया सम ऑफ इवन डिवाइजर्स निकालने के बाद, तो इवन का जो नंबर है, ये जो इवन है, इसका मैं क्या करूंगा कि इसका जो 2 के पावर जो 0 वाला पार्ट होगा, ये सिर्फ ये 0 वाला पार्ट हटा के और बाकी सेम पार्ट को वैसे ही लिख दूंगा, वही मेरा हो जाएगा सम ऑफ इवन डिवाइजर्स। और नेक्स्ट आएगा सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो ऑल डिवाइजर्स निकालने का मतलब था कि ऑल डिवाइजर्स जो मैंने सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स निकाला है उसमें से सम ऑफ इवन डिवाइजर्स को मैं माइनस कर दूंगा, वही मेरा आ जाएगा ऑल डिवाइजर्स, ठीक है। और अब आता है एक प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स।
नेक्स्ट आपको आएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स करने का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें क्या आपको करना है कि जो आपको नंबर दिया गया है, ये नंबर दिया गया है, इस नंबर को आपको लिखना है, 12 दिया गया है, 12 आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इसका देखना है कि टोटल फैक्टर्स इसका क्या है। सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि टोटल फैक्टर्स इसका क्या है। तो देखिए टोटल फैक्टर्स का क्या है, 6 है, यहाँ पे 6 लिख देना, ठीक है। और इसे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, यही आपको फॉर्मूला है। क्या करना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स निकालना, तो सबसे पहले नंबर लिखना है, नंबर का जो पावर बटे, पावर क्या है, टोटल फैक्टर्स बटे 2। तो टोटल फैक्टर्स मेरा कितना है, टोटल फैक्टर मेरा 6 है, 6 बटे 2 मतलब कि क्या आ जाएगा, 12 का पावर यहाँ पे आ जाएगा 3, और यही हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल। 12 का पावर 3 करेंगे, गुना कर लीजिए, जो भी आएगा 12 गुने 12 गुने 12, वही इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब मैंने जितना भी चीज आपको बताया है, ये सारी चीज बताया, अब मैं इसे आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि आता है कि नहीं। यहाँ देखिए, ये मैंने लिया एग्जाम्पल 12, ठीक है। 12, ये देखिए कि 12 का फैक्टर्स कौन कौन है। 12 देखिए, 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, और 12 के टेबल में आता है। ये है 12 का फैक्टर, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया, सबसे पहला मैंने चीज बताया कि टोटल प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर इसके कितने हैं। प्राइम फैक्टर इसके कितने आए थे, 3। प्राइम फैक्टर में कितने आए थे, 3। अब देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर कौन कौन है। यहाँ देखिए 2 प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे देखिए 3 प्राइम फैक्टर है, और यहाँ पे देखिए 2 3 और 4 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। टोटल प्राइम फैक्टर आ गया 2 + 1 3, नहीं ठीक है, एक मिनट, हाँ ये देखिए टोटल प्राइम फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था, मैं यहाँ पे मिला रहा था। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है कि टोटल कितने नंबर्स उसमें आए हैं प्राइम फैक्टर्स के। तो यहाँ देखिए टोटल प्राइम फैक्टर मैंने क्या है, 2 + 1, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 था और 3 के पावर 1 था, तो 2 1 3, यहाँ पे टोटल प्राइम फैक्टर आ गया। अब यहाँ देखिए टोटल फैक्टर्स की बात कर रहा है, टोटल फैक्टर्स कितने निकल के आए हैं, 6। तो यहाँ देखिए इसका टोटल फैक्टर्स कौन कौन है, 6। टोटल फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, इसका टोटल फैक्टर्स होगा कि 1 के टेबल में लेगा, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। तो ये क्या आ जाएगा, ये टोटल फैक्टर्स यहाँ पे निकलता है, ठीक है। नहीं देखिए इवन फैक्टर्स की आपको बात कर रहा था, इवन फैक्टर्स कितना है, इसका 4 है। तो देखिए ये 4 इवन फैक्टर्स कौन कौन है, यहाँ देखिए ये है 2 इवन फैक्टर है, 4 इवेंट फैक्टर है, 6 इवेंट फैक्टर है और 12 इवेंट फैक्टर है। यहाँ से निकल के आया इवेंट फैक्टर्स का कितना है, 4 है। फिर देखिए और फैक्टर्स कितना आया है, 2। तो और फैक्टर्स यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे आ गया, एक आएगा और एक 3 आएगा, ये सब और फैक्टर्स में आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा के दिखाऊं, इसी का मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट बता रहा हूँ कि कैसे ये सब चीजें निकल के आ रही हैं। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स आपसे पूछा है, तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स कितना है, मेरा 28 है। चलिए इसको मैं चेक कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, 12 6 18 4 22 3 25 तो 27 1 28। देखिए सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स कितना आ गया मेरा, 28 आ गया। देखिए सम ऑफ इवन डिवाइजर्स पूछा, तो इवन डिवाइजर्स मेरा कितना आया है, 24 आया है। चलिए इसे भी चेक कर लेता हूँ। देखिए इवन डिवाइजर्स क्या है, 2 है 4 है 6 है 12 है, तो 2 और 4 तो 6 6 12 12 12 कितना आ गया, 24। देखिए सम ऑफ इवन डिवाइजर्स मेरा कितना आया है, 24 आया है। सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स कितना आया है, 4 आया है। तो देखिए क्या आ जाएगा, ऑड डिवाइजर्स क्या है, 1 और 3, यही तो ऑड डिवाइजर्स है, तो 3 1 कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स मेरा कितना है, 12 का पावर 3, मतलब कि 12 आया है 3 बार। चलिए देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स है कि नहीं 12 का पावर 3। यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, देखिए एक तो 12 ये आ गया, यहाँ देखिए 6 दूना 12 एक यहाँ से आ गया और चढ़ती है 12 यहाँ से आ गया, मतलब कि ये 12 आ गया, एक ये 12 आएगा, एक खुद 12। देखिए 12 का पावर 3 हो गया यहाँ पे, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स में मेरा 12 का पावर 3 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को फिर से प्ले कर लीजिए और फिर से देखिए, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। अगर आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैं 12 एक एग्जाम्पल लिया हूँ, इस पे मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ। इसके बाद मैं आगे आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा प्राइम टोटल प्राइम फैक्टर निकालने का मतलब क्या, मैं इसे छोटे से छोटे रूप में मैंने तोड़ लिया है, प्राइम नंबर के रूप में मैंने तोड़ लिया है। और इसमें क्या करना है कि प्राइम नंबर का टोटल पावर कितना है, 2 के पावर कितना है, 2 है, 3 के पावर कितना है, 1, इसे मैं लिखकर ऐड कर दिया, ये मेरा हो गया प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट है मेरा टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या किया है कि जो भी फैक्टर्स दिया गया है, जो भी प्राइम नंबर का पावर दिया गया है, उसे मैं लिखूंगा, उसमें 1 ऐड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 दिया था, 2 के पावर 2 + 1 ऐड किया। यहाँ 3 के पावर 1 था, तो इसमें 1 और ऐड कर लिया, इसी को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यही मेरा हो गया टोटल फैक्टर।
इवन फैक्टर निकालने का मतलब क्या है, इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो आपका इवन पावर दिया गया, देखिए 2 के पावर कितना है 2, तो इस पावर को मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2 लिखा हूँ, इंटू क्या हो जाएगा, जो ऑड पावर है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यही मैंने किया, यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। ऑड फैक्टर निकालना है तो ऑड फैक्टर में क्या करूंगा, मैं बस ऑड का पावर देखूंगा, ऑड का पावर कितना है 1 है, इसमें एक ऐड करके लिख दूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑड फैक्टर यहाँ पे कुछ और भी होता है, 5 के पावर 2 होता है, ये भी होता है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या करता है, इंटू 5 के पावर 2 था तो यहाँ पे क्या करता 2 + 1, यहाँ पे करता इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे नहीं था, फिलहाल यहाँ पे यही, तो इसको यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स की बात कर रहा है, तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स में क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे देखूंगा कि कितना वहां पे प्राइम फैक्टर बना है, ये मेरा प्राइम फैक्टर शुरू हुआ है, तो यहाँ से मैं क्या, ये 2 के पावर 2 तक गया, तो मैं इसे क्या करूंगा कि 2 के पावर 0 से शुरू करूंगा, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 2 के पावर 2 इंटू ब्रैकेट करूंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ ये क्या है 3 के पावर 1 से शुरू है, 3 के पावर 1 तक गया, 3 के पावर 0 से शुरू करके 3 के पावर 1 तक जाऊंगा, यहाँ पे सॉल्व करूंगा, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही मेरा आ जाएगा सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, अगर आपको निकालना हो तो इवन डिवाइजर्स में क्या करना है कि देखिए ये जो ऑल डिवाइजर्स में जो इवन का जो इवन जो पार्ट होगा उसमें जो जीरो वाला पार्ट होगा, इनिशियल पार्ट होगा, उसको बस छोड़ के बाकी सेम एज इट इज लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इसमें से 2 के पावर 0 को बस मैंने काट दिया, बाकी सेम ऐसे ही लिख दिया, वही मेरा इवन डिवाइजर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑड डिवाइजर्स निकाला तो टोटल डिवाइजर्स सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स में से सम ऑफ इवन डिवाइजर्स को मैंने माइनस कर दिया, वहां से निकल गया ऑड डिवाइजर्स। और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स निकालना है तो क्या करिए कि जो नंबर दिया गया है, जो ये नंबर देगा उसको लिखिए, वहां से टोटल फैक्टर ये है, टोटल फैक्टर बटे पावर में होता है टोटल फैक्टर बटे 2। देखिए यहाँ पे 12 लिखा मैंने, यही का टोटल फैक्टर था 6 बटे 2, यही इसका हो जाएगा आंसर, तो 12 का पावर 3 आ गया, वही हो गया आगे इसका आंसर। चलिए अब मैं एक एग्जांपल और लेके आपको समझा रहा हूँ, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक दो एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप लोग खुद इसे बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से बैक कीजिए, एक बार फिर से चीजों को समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको लेकर समझाता हूँ। 500, चलिए मान लेते हैं कि मैं एक एग्जांपल है आपका 500, ठीक है। अब इस 500 में आपको बताना है क्या क्या, देखिए मैं यहाँ पे पहले शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्राइम फैक्टर बताना है, दूसरा आपको बताना है टोटल फैक्टर, तीसरा आपको बताना है इवन फैक्टर, चौथा आपको बताना है ऑड फैक्टर, पांचवा आपको बताना है सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, फिर छठा आपको बताना है सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, सातवां आपको बताना है सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, और आठवां आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है। यही आपको बताना है। तो चलिए पहले इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसे हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 को मैं क्या लिखता हूँ, 500 को ऐसे लिखता हूँ 5 × 100, ठीक है 500 हो गया। अब इसे मैं ऐसे कर सकता हूँ 5 × 100 को फिर से मैं तोड़ सकता हूँ 4 × 5 × 5 बचे 2500 को 100, ठीक है। अब इसे मैं फिर से लिख सकता हूँ 5 × 5 के पावर हो गया 3, और ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ 5 के पावर 3 इंटू 4 125 चौके हो गया 500, ठीक है 125 ठीक है 500 हो गया। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा, सबसे पहले पूछा प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या होता है, ये प्राइम नंबर कितना है 3, 5 के पावर 3 है, तो 3 और 2 कितना हो गया, ये दोनों को ऐड कर देंगे, यही मेरा हो जाएगा प्राइम फैक्टर 3 2 5। मैंने बताया टोटल फैक्टर निकालने के लिए, तो टोटल फैक्टर मैंने कहा था जो पावर में है उसे में एक ऐड करके बस लिख देना है, इंटू कर देना है, तो क्या 3 के पावर 1 हो जाएगा इंटू 2 + 1, ठीक है 3 1 4 4 3 12, ठीक है। अब निकालना है आपको इवन फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि जो इवन का जो पावर है, ये पावर है, इस पावर को 2 को यहीं रखते हैं, और ऑड का जो पावर है, ऑड का पावर कितना है 3, इसको 3 प्लस क्या करते हैं 1 कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे 3 4 2 8, ये मेरा हो गया इवन फैक्टर। अब निकालना है ऑड फैक्टर निकालने के लिए मैंने बताया है कि जो ऑड का जो पावर है उसमें से एक प्लस करके लिख देना है, तो क्या 3 + 1 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 4, और ये हो गया मेरा ऑड फैक्टर। आप देख भी सकते हैं कि ऑड फैक्टर 4 है, इवन फैक्टर 8 है, 8 4 दोनों जोड़ेंगे तो टोटल फैक्टर मेरा निकल गया 12, ठीक है। अब देखिए अब आपको निकालना है सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स निकालने के लिए मैंने बताया है कि क्या करना है, अगर 5 के पावर 3 तक गया है तो 5 के पावर 0 से शुरू करना है, 5 के पावर 3 तक जाना है। चलिए शुरू करते हैं।
5 के पावर 0, 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 के पावर 2 का क्या है, तो 2 के पावर 0 शुरू करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आ जाएगा सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इवन सम ऑफ इवन डिवाइजर्स की अगर बात करें तो इवन डिवाइजर्स में मैंने बताया है कि इवन का ये वाला पार्ट है तो इसका सिर्फ ये वाला पार्ट क्या करना है, कैंसिल करना है, बाकी सेम एज इट इज लिख देना है। तो वही कर दीजिए 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, फिर करना है 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, ठीक है। इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। देखिए सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स निकालना है, क्या करना है, सम ऑफ ऑल, देखिए ऑल माइनस क्या कर देना है, इवन का माइनस कर देंगे, वही मेरा निकल जाएगा ऑड का, ठीक। अब निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स को लिखना है। तो नंबर मेरा है 500, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो आपको टोटल फैक्टर है, टोटल फैक्टर कितना है आपका 12, इतना बटा क्या कर देना है 2 कर देना है, मतलब टोटल फैक्टर बटे 2 करना है। तो टोटल फैक्टर में 12 बटे 2 है, मतलब कि 500 का पावर आपका आ गया 6, और यही है आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है, ये सारी चीजें निकालना बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे पूछ दिए जाते हैं और आप वहां पे फंस जाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर दिखाता हूँ, यही ये सारी चीज आपको निकालना है। एक और एग्जाम्पल आपको आप ले लीजिए, यहाँ से हटा दूँ, एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए 2020, आपको लेना है 2020, ठीक है। चलिए इसे सोल्व करके देखते हैं। इसका पहले हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 चौके 20, 0, 5 चौके 20, 404, ठीक है। फिर 5 से कितना से रहेगा, 4 से रहेगा, 4 से 4 0 101, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 2020 को 5 गुने 2 के पावर 2 गुने 101 पर 1, ठीक है। ये आ गया मेरा, मतलब 2020 को इस तरह से लिख सकते हैं 5 चौके 20, हाँ 2 दूना 4, 5 चौके 20, इसमें ये 101 है, 101 का पावर 1, ठीक है। चलिए तो अब यही सेम चीज इसमें भी हम लोग निकालते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या आपको पूछा प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या है मेरा 1 2 1 3 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, ये मेरा आ गया टोटल 2 1 3 1 4 प्राइम फैक्टर आ गया। टोटल फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल फैक्टर क्या करेंगे 1 प्लस 1। अब आप चीजों को समझ रहे होंगे, आप खुद से भी इसे निकालना सीखिए। 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 3 6 गुना, ये मेरा आ गया टोटल फैक्टर। इवेंट फैक्टर आपको निकालने का है, तो इवेंट फैक्टर में क्या पहले बताया था, इवेंट फैक्टर को क्या करेंगे, इवेंट फैक्टर का पावर 2 है, इसको यहीं पे रखेंगे, और जो ऑड फैक्टर उसमें पावर 1 कर देंगे और ऐड कर देंगे। ऑड फैक्टर का पावर 1 है, इसमें ऐड कर देंगे। फिर एक और मेरा ऑड पावर है ये है, तो इसमें क्या करेंगे 1 प्लस 1 कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे। 2 दूना 4 दूना 8, ये मेरा आ गया। और फैक्टर निकालना है, और फैक्टर क्या है, और फैक्टर का पावर मेरा क्या है 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा इंटू एक और पावर है मेरा ये है 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 दूना 4। आप देख सकते हैं कि इवन फैक्टर मेरा 8 आया है और फैक्टर मेरा 4 है, 8 4 जोड़ेंगे टोटल फैक्टर मेरा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स आपसे पूछा है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स हम लोग निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे। देखिए 5 के पावर 1 तक गया है, तो 5 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 5 पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट 2 के पावर 2 तक गया, तो यहाँ पे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 तक जाएंगे। नेक्स्ट 101 का पावर है, तो 101 का पावर 0 प्लस 101 का पावर 1, इसे सॉल्व कर लीजिए, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नहीं देखिए इवेंट पावर सम ऑफ इवेंट डिवाइजर्स का है, तो इवेंट डिवाइजर्स निकालने का मतलब क्या होगा कि मैं इवेंट वाले को ये इवेंट का जो ये 0 वाला पार्ट होगा बस इसे ही माइनस कर दूंगा, तो बाकी सबको एज इट इज लिख दूंगा। 5 के पावर 1 ये होगा 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, फिर 101 का पावर 0 प्लस 101 का पावर 1, इसे सॉल्व कर लीजिए, यही इसका इवेंट डिवाइजर आ गया। अब अगर आपको ऑड डिवाइजर्स निकालना है तो क्या होगा, ये जो ऑल वाला है इसका ये वाला पार्ट, इस पार्ट में से ऑल में से ये जो इवन वाला है इसे माइनस कर दीजिए, वही इसका आंसर आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स निकालने का मतलब मैंने क्या बताया कि जो नंबर दिया है उसको मैं पहले लिखूंगा, क्या करूंगा 2020 सबसे पहले लिखूंगा, इसका देखूंगा टोटल फैक्टर कितना आया है 12 आया है, 12 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब मैंने बताया कि टोटल फैक्टर बटे 2 होता है। तो ये सॉल्व कर लीजिए 2020 के पावर कितना आ जाएगा 6, ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, आप होमवर्क को बनाइए, और देखिए चीज़ें यही है,
और कुछ करना नहीं है, बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इसमें आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी नंबर, कोई भी एक नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका डिवाइजर्स बताइए, इसका टोटल सम बताइए, इसका प्रोडक्ट बताइए। तो चलिए आप कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में देता हूँ। चलिए पहला लिख लीजिए 244, और ये सारी चीज आपको निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर्स निकालना है, ऑल फैक्टर्स निकालना है, फिर सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स निकालना है, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स निकालना है। वो सारी चीजें आप इसमें निकाल के लिखिएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, आप लिख लीजिए 505, नेक्स्ट लिख लीजिए 2030, नेक्स्ट लिख लीजिए 2004। ठीक है, इन सारी 4 क्वेश्चन पे आपको सारी चीजें, मैं 8 चीजें आपको निकालना बताया हूँ, सारी चीजें आप निकाल लीजिए। और उसके बाद आप देखिए आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तुरंत 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर आप निकाल के दिखा देंगे। तो चलिए, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से प्ले कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया है, 1-2 बार एग्जांपल्स लेकर अगर आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बस आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहिए। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एनटीपीसी की सीरीज का, एनटीपीसी का जो सिलेबस है उसी सीरीज में मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। नंबर सिस्टम में आज का ये लगभग आखिरी टॉपिक था। कल मैं कुछ नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। आज फिर से रात के 12 बज चुके हैं, तो मेरी मेहनत को बेकार ना होने दीजिए, और जिसको इसकी जरूरत है उस तक इसको पहुंचाइए। तब तक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।